रोजपॉट प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। अश्वत्थामा परिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपाचार्या च परशुरामं सप्ततातः चिरजीवनम्। अश्वत्थामा ने जन्म से अब तक गरीबी ही देखी थी, लेकिन अब हस्तिनापुर में अमीरी देख रहा था। बड़े बड़े भवन, हाथी, घोड़े, रथ, राजसी पहनाव और भी बहुत कुछ। आश्रमों में ये सब कहां था? वहां तो ऋषि मुनियों और हवन कुंडों से उठता धुआं था, मंत्रों की गूंज थी और पक्षियों का कालरव था। यहां राजा महाराजे थे, राजकुमार थे, रानियां और उनकी सेवा में दासियां थी। हर तरफ दौलत की चमक धमक थी। अब उसकी दुनिया बदल गई थी, लेकिन मन नहीं बदला। उसे तो आश्रम का जीवन ही अच्छा लगता था। जो भी हो, अब पिता के अपमान की आग उसके सीने में भी धधकने लगी थी और खटकने लगी थी पिता की उदासी। उसकी कोशिश रहती कि पिता को खुश रखे। द्रुपद को उसने देखा तक नहीं था, लेकिन मन ही मन में उनका चित्र बना लिया था। जब भी खाली होता, द्रुपद की छवि उसके सामने आ जाती। एक दिन जंगल में सैर करते हुए उसने पिता से पूछा, हस्तिनापुर में तो साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ तो सब राजकुमार हैं और यहाँ तो कुश्ती भी नहीं लड़ते। देखा बाण कहां तक गया? शिकारी शेर को लगा। पुत्र अश्वत्थामा, अब तुम्हें कुश्ती नहीं, धनुर्विद्या का अभ्यास करना है, लक्ष्य साधना, जैसे मैंने साधा। कौन सा लक्ष्य? राजा द्रुपद? अरे जल्दी! ये सब क्या है? ये सब भाग क्यों रहे हैं पिताजी? बाघ से डर गए। ऐसे बाघ तो मेरे बाण से डरकर भाग गया है। और ये बच्चे कुएं में झांक रहे। चलिए पूछते हैं। और आचार्य द्रोण अपने बेटे अश्वत्थामा के साथ उस कुएं के पास पहुंचे। कुएं में हस्तिनापुर के राजकुमारों की गेंद गिरी थी। कौरव और पांडव राजकुमार परेशान से कुएं की तरफ बढ़े ही थे कि एक बाघ दहाड़ता हुआ उनकी तरफ आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि आचार्य द्रोण ने बाघ पर बाण चलाकर उसे भगा दिया, लेकिन गेंद तो कुएं में ही थी। उसे कैसे बाहर निकाले? राजकुमार तरह तरह के उपाय सोच ही रहे थे कि आचार्य पास आ गए और पूछा, ये क्या? तुम लोग कुएं में क्या देख रहे हो? हमारी गेंद कुएं में गिरी है। आप कौन हैं? तुम लोग कौन हो? देखिए, मेरा नाम भीम है, पांडव भीम। सब में बलवान मैं ही हूँ। ये मेरे अग्रज युधिष्ठिर, ये अनुज, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उधर दुर्योधन है और उसके भ्राता। क्या आप हमारी गेंद कुएं से निकाल सकते हैं? इतने सारे राजकुमार और कुएं से अपनी गेंद नहीं निकाल पा रहे हो? मैं निकाल दूं पिताजी? जब तुम निकाल सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। मेरा नाम दुर्योधन है। जो काम कोई नहीं करता, मैं करता हूँ। जब तुम कुछ भी कर सकते हो तो छोटी सी गेंद क्यों नहीं निकालते? बस अपने नाम बताए जा रहे हो। मेरा नाम है अश्वत्थामा। अरे, इसके तो अश्व जैसे स्वर है। इसीलिए तो अश्वत्थामा हूँ। यदि पिताजी के आ गया हो तो कुएं से गेंद भी अभी निकाल दूं। नहीं अश्वत्थ, मैं निकाल देता हूं। तुम्हें कुएं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ओह, ये कैसे हो सकता है? क्यों? तुम तो धनुर्धारी हो अर्जुन। बाण चलाओ और निकाल लो। ये तो नहीं हो सकता। कुएं में बहुत जल है और मैं छोटा हूँ। तो मैं निकाल देता हूं। पुरुषार्थ से सब कुछ संभव है। अभी देखो बाणों का चमत्कार। अरे सभी आ जाओ, पास आ जाओ। ये महात्मा अपने बाणों से गेंद बाहर निकाल देंगे। नकुल, सहदेव, भीम भैया देखो।
अश्वत्थामा चाहता था कि यह मौका उसे मिले, लेकिन आचार्य द्रोण ने उसे रोक दिया था। इसके पीछे उनकी दूरदर्शी सोच थी। राजकुमारों को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने यहां तक बताया कि वो कुएं के जल में गिरी अंगूठी तक निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बड़े अनोखे ढंग से कुएं से गेंद निकाली। इसके लिए एक के बाद एक कई बाण चलाकर सभी बाणों को जोड़ दिया। एक रस्सी सी बन गई और फिर बड़ी आसानी से गेंद को बाहर खींच लिया। आचार्य का ऐसा करना राजकुमारों के लिए किसी जादू से कम नहीं था। गेंद मिलते ही सभी खुशी से उछल पड़े। आचार्य ने मौके का फायदा उठाते हुए राजकुमारों से कहा, अभ्यास से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। ये काम तुम लोग भी कर सकते हैं। हम लोग इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं महात्मा जी? वैसे ही जैसे मेरा पुत्र करता है। ये इससे भी कठिन अभ्यास कर लेता है। मैं भी पिताजी से सीख रहा हूँ। देखना, एक दिन मैं भी ऐसा खेल दिखाऊंगा। तुम तो महात्मा जी के पुत्र हो, हम क्या है? क्या आप हमें भी ऐसे अभ्यास करा सकते हैं? क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें अपने पितामह भीष्म से पूछना होगा। यदि वे कहेंगे तो मैं तुम सबको धनुष की विद्या में महारथी बना दूंगा। तुम जैसे बालकों को सिखाने में मेरा बहुत मन लगता है। क्या पितामह आपको जानते हैं? वैसे ही जैसे मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारा नाम दुर्योधन है ना? आप तो हमारे गुरु जैसे लगते हैं। हम अभी पितामह से पूछ कर आते हैं। आप हमारी प्रतीक्षा करें। और राजकुमार उछलते कूदते पितामह भीष्म के पास पहुंचे। आचार्य द्रोण ने जो भी किया था उन्होंने पितामह भीष्म को बताया। वैसे आचार्य द्रोण ने जो किया था सोची समझी राजनीति के हिसाब से ही किया था। उन्हें पता था कि द्रुपद को सबक सिखाने के लिए हस्तिनापुर जैसे राजसत्ता का समर्थन जरूरी है। राजसत्ता से जुड़ने और अपने बेटे अश्वत्थामा को राजकुमारों के साथ शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने उन्हें अपना जादुई कौशल दिखाया था। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। हस्तिनापुर के राजकुमारों ने उन्हें पितामह भीष्म से मिलवाया। आचार्य द्रोण ने भीष्म के सामने अपना परिचय खुद दिया। मैं अंगिरा ऋषि का वंशज, महर्षि भारद्वाज का पुत्र द्रोण आपको आदर के साथ प्रणाम करता हूं राजश्री भीष्म। और मैं आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आपके चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। स्वस्ति। आपके समान आपका पुत्र भी तेजस्वी है आचार्य द्रोण। जब मैंने बाणों से कुएं से गेंद निकालने की घटना सुनी तभी मुझे लगा कि ये चमत्कार द्रोण के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। ये मेरा सौभाग्य है राजर्षि। अब तक आपकी महानता की कथाएं सुनता था, आज आपके सामने हूं। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है। मेरे लिए क्या आदेश है? कोई आदेश नहीं, बस जानना चाहता हूं कि महर्षि भरद्वाज का विशाल आश्रम छोड़कर आप पत्नी और पुत्र के साथ किस यात्रा पर निकले हैं? इसके पीछे एक लंबी कथा है और वो कथा मेरे इस पुत्र से आरंभ होती है। जब मैंने इसे दूध के लिए तड़पते देखा तो अपने बचपन के सहपाठी राजा द्रुपद के यहां सहायता मांगने गया। और बस मैं समझ गया, आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्वाभिमान को चोट पहुंची, इसका दुख हुआ, पर आपने अच्छा किया। यही सद्मार्ग है। अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा और द्रुपद की वाणी का जो बाण आपके हृदय में धंसा है उसका भी उपचार होगा, अवश्य होगा आचार्य। किंतु कैसे होगा पितामह? ये तो आपको स्वयं सोचना होगा। मैं साधन दे सकता हूं, साधना तो आपको ही करनी होगी, अपने लिए ही नहीं, अपने पुत्र के लिए भी। परंतु हम यहां करेंगे क्या? राजकुमारों को एक कुशल आचार्य की आवश्यकता थी और ईश्वर ने स्वयं आपको इनके पास भेज दिया।
शुभ नक्षत्र देखकर इनका प्रशिक्षण आरंभ कर दें। अवश्य अवश्य महाराज भीष्म, मेरी भी यही इच्छा थी। और मैं आपको वचन देता हूं महाराज भीष्म कि मैं अपने कौशल से राजकुमारों को शस्त्र विद्या में इतना पारंगत करूंगा कि वो अपने शौर्य से द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने उपस्थित कर सके। मैं पांचाल नरेश को बंदी के रूप में देखना चाहता हूं और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और हां, राजकुमारों के साथ मेरा पुत्र अश्वत्थामा भी शस्त्रों का अभ्यास करेगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस तरह राजकुमारों के साथ अश्वत्थामा की शिक्षा शुरू हुई। आचार्य राजकुमारों के साथ अपने पुत्र को भी रहस्यों से भरी विद्याएं सिखाने लगे। और फिर शुरू हुआ अश्वत्थामा का नया जीवन। तो कैसा था ये नया जीवन? रोज़पॉड प्रेजेंट्स चिरंजीवी अश्वत्थामा। Rosepod Productions।